चाहूँगी क्योंकि आज हमारे पास कुछ वक्त है और बात का मौका मिल रहा है। एक इंतहाई अहम मसला जिस पे हमारी अभी तक नज़र नहीं गई, ना हुकूमत की तवज्जो गई और ना ऐवान की गई। 18 सितंबर के द हिंदू जो भारत का एक बड़ा अखबार है, उसमें ख़बर शाये हुई कि भारत ने फ़ैसला कर लिया है और ज़राए से ख़बर छापी गई कि भारत ने फ़ैसला कर लिया है कि आइंदा परमानेंट इंडस कमीशन की कोई भी मीटिंग नहीं होगी जब तक पाकिस्तान इस बात पर दबाव में ना आए कि 1960 का सिंध तास मुआहदा इंडस वाटर ट्रीटी को रीविज़िट किया जाए, ना सिर्फ रीविज़िट बल्कि रीनेगोशिएट किया जाए। अब चूँकि हम अपने मसाइल में इतने घिरे होते हैं कि हमारी तवज्जो नहीं गई, आप समझ सकते हैं कि ये किस कदर खौफनाक इरादा है और ये किस कदर यकतरफ़ा ऐलान जो है वो कितनी बड़ी जो है झगड़े का बायस बन सकता है। जनाब चेयरमैन, अभी जो इंटरनेशनल लॉ इस दुनिया में राइज है, जिसका वैसे कोई हैसियत नहीं रही जो फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसके बाद, मगर वो इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि आप आबी जो गुज़रगाहें और आबी रास्ते और दरियाओं के रास्ते नहीं तब्दील किए जा सकते। मगर भारत हठधर्मी करते हुए एक मज़मूम मंसूबे के तहत पाकिस्तान को बदतरीन खुशहाली का शिकार करना चाहता है और इसके लिए अब आप ख़ुद देख लीजिए कि रावी और सतलुज गंदे नाले भी नहीं बल्कि सूख चुके हैं। उनको देखकर दुख होता है और अब भारत की निगाहें बाकी दरियाओं पर हैं, बाकी 3 दरियाओं पर हैं और इसका ऐलान उसने अपने सबसे बड़े अखबार में ज़राए के हवाले से ख़बर चलाकर कर दिया है। तो जनाब चेयरमैन, सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि ये बहुत अहम मसला है, हमारी आने वाली नस्लों के लिए मसला है, आज का मसला है और इस मसले पर ये वो इंडस वाटर ट्रीटी है जो 4 जंगों के बावजूद कायम और दायम रही। इस इंडस वाटर ट्रीटी को जंगों के बावजूद नहीं छेड़ा गया। आज अगर इसको छेड़ने की बात हो रही है तो इसका मतलब है एक बहुत बड़ी जंग की तरफ भारत हमें धकेलना चाह रहा है। लिहाजा हम इस साजिश को समझें, ये एक साजिश है और खौफनाक साजिश है और हम ये बावर कराएं कि हम अपने दरियाओं के पानी को किसी सूरत भी जो है वो इस भारतीय मंसूबे का शिकार नहीं होने देंगे। जनाब चेयरमैन, आज फ़लस्तीन के हवाले से बात हो रही है तो ये मत भूलें कि मैंने पहले भी कहा, मैं आज फिर कहती हूँ, हमारी सरहदों पे नेतन्याहू का सबसे बड़ा बगल बच्चा बैठा हुआ है, मोदी की शक्ल। इस शख्स की यकतरफा चापलूसी आप देख लीजिए, इनकी यकतरफा चापलूसी इस हद तक है कि ये उसे कहते हैं चंद दिन पहले ट्विटर पे कि टेररिज्म हमारा मुश्तरका मसला है, हमें इसको ख़त्म करना है दुनिया से। तो जनाब, इसके पीछे अल्फाज के पीछे उनके अज़ाइम देखें, ये वो सिर्फ नेतन्याहू को नहीं कह रहे, ये वो पाकिस्तान की तरफ इशारा कर। और हम ये भी ना भूलें कि इस शख्स इस मुल्क ने इंदिरा गांधी के दौर में पाकिस्तान की एटमी तनसीबात पर हमला करने का एक नापाक मंसूबा बनाया था, जिसके लिए इजराइल के जेट्स जामपुर के एयरपोर्ट पे खड़े थे और वहाँ से उड़ने के लिए तैयार थे। जब इस मंसूबे का पाकिस्तान को और पाकिस्तान की अफवाज और इंटेलिजेंस को ख़बर हुई और उसके बाद उनके जवाब और उनके पैगाम के बाद ये मंसूबा जो है ये कामयाब नहीं हो सका, वरना जो उन्होंने किया था इराक में जो वो किया था, जिस तरीके से हमले किए थे उनकी एटमी तनसीबात पर, उनका पूरा इरादा था कि पाकिस्तान में भी ये करें। आज भी हम एक जंग के, हमारे हमसाया मुल्क एक जंग के दहाने पे खड़ा है, हमारी अभी उस तरफ कोई नज़र नहीं है। लेकिन अगर ये जंग लड़ी जाएगी, जो कि कल अमरीकी सोर्सेस से कहा गया है कि अगले चंद दिनों में हमला होगा ईरान पे, तो आप क्या समझते हैं कि हमारी नज़र नहीं होनी चाहिए
اس دشمن پر جس کی ایک طرف سرحد پہ اس کا بغل بچہ بیٹھا ہوا ہمارا پانی روکنے کی کوشش کر رہا ہے، دوسری طرف وہ بیٹھا ہوا ہے جو ہم پہلے بھی جس کے دل میں یہ خواہش پنپتی رہی ہے کہ وہ ہماری ایٹمی تنصیبات پر حملہ کرے اور اسے ختم کرے، اور ساتھ ہی اخبارات میں یہ انٹرنیشنل جریدوں میں یہ خبریں چھپوائی جاتی ہیں کہ پاکستان ایران کو میزائل فراہم کر رہے ہیں۔ لہٰذا چیئرمین صاحب ان سب چیزوں کو ہمیں بہت غور سے دیکھنا چاہیے۔ مجھے اس بات کا ادراک ہے کہ ہم اپنے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، گھرے ہوئے ہیں، مگر ہمارے ساتھ جو ہونے والا ہے، جو فلسطین میں ہو رہا ہے، جس طرح کی حمایت بھارت کر رہا ہے، ہمیں اس چیز سے بالکل آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے کہ کل کوئی آگ وہ ہمارے پڑوس میں لگانے جا رہا ہے اور لگائے گا پڑوس میں، اور اس طرف دوسرا کائیں دشمن بیٹھا ہے۔ لہٰذا میں اس بات کی تائید کرتی ہوں کہ یحییٰ سنوار کے لیے، شہید کے لیے ہمیں قرارداد پیش کرنی چاہیے۔ میں نے اس سے پہلے قرارداد پیش کرنے کا مجھے شرف حاصل ہوا پہلی شہادت پہ، اور اب میں یہ کہتی ہوں کہ وہ مجاہد تھا، مرتے وقت اس کے ساتھ گن تھی، مرتے مرتے اس نے ان کا ڈرون گرایا، اور جب اسے نہ مار سکے تو ان کے سنائپر نے اس کو شہید کیا۔ لہٰذا یہ قرارداد شاید کچھ معنی نہ رکھتی ہو، مگر ہم سب پہ اتنا فرض ہے، اور یہ ہم پہ ہمارے دین کی طرف سے بھی فرض ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو ہاتھ سے نہ روک سکیں تو کم از کم دل میں برا جانیں، زبان سے برا سمجھیں، اور یہ جو کم تر درجے ہیں ایمان کے اس میں شامل ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم ہم ان کم تر درجوں میں شامل ہو جائیں آج اس قرارداد کو ڈرافٹ کر کے اور پاس کر کے۔ بہت شکریہ۔